डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर IMF डील के हवाले से कह रहे हैं कि खुद नहीं बच सकते। अब जो नज़रसानी के हवाले से वज़ीर ख़जाना ने भी बात की IMF डील पर, क्या आप समझ रहे हैं कि उससे मामलात बेहतर होंगे पाकिस्तान के मुआशी? देखिए, फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नज़र रखी जाए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दौरे सऊदी अरब पे। जी। और उनकी वहाँ पे अहम मुलाकातें हुई हैं। बहुत सी मुलाकातें रिपोर्टेड हैं, बहुत सी मुलाकातें रिपोर्टेड नहीं हैं। और ख़त्ते के हवाले से बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं, बड़े अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं। और मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म साहब भी ऑन बोर्ड होंगे। मैं गुमान कर सकता हूँ। अस्करी शख्सियात से भी मुलाकातें हैं और सिविलियन शख्सियात से भी आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो कल रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ जाएंगे और बाकी वज़रा भी होंगे। कुछ चले गए हैं, उनके वक्त क्या रखें। लेकिन जो आर्मी चीफ की मुलाकात, मैंने कहा था स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों के साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स के ताल्लुकात हैं। और उसमें बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस ऐसे आए हैं जो मैं अपनी इतला के मुताबिक ये बात कह सकता हूँ कि जिसमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और ख़त्ते के मामलात भी डिस्कस हुए। ठीक ठीक। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस किस्म की बात की गई थी जिसके नतीजे में सऊदी अरब से हमारे बरादर मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हुए थे और तवील अरसे तक ख़राब रहे। और इसी किस्म की बातचीत मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद, जिनको MBZ भी कहते हैं, वो भी रियाद पहुंच गए। ठीक। और वो भी रियाद में उनकी भी गुफ्तगू जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पे मौजूद मेहमानों से हुई है। रियाद जो है वो आने वाले दिनों में, ये ईद के आगे पीछे जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये इस खत्ते में बड़े वाक़यात रोनुमा होने जा रहे हैं। छुट्टियाँ और लॉकडाउन और ये तो सारा हो ही रहा है, लेकिन जो सियासत और जियो पॉलिटिक्स और ये सारा वो इस अरसे में तय हो रहे हैं फ़ैसले, बड़े फ़ैसले। बाकायदा ईरान के और सऊदी अरब के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी तस्दीक इराक़ के सदर ने कर दी। आज इराक़ के सदर जो हैं वो आज एक थिंक टैंक है बैरूत इंस्टीट्यूट, उससे कुछ देर पहले उन्होंने ख़िताब किया और इराक़ के सदर ने ये कहा है कि हाँ, हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुलाकात हम बैकडोर डिप्लोमेसी करवा रहे हैं। उनसे तो पूछा गया कि क्या एक मुलाकात हुई है जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और ईरान के इंटेलिजेंस चीफ्स की। ये मैं ईरान और सऊदी अरब की बात अभी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक से ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, सही। और इसी दौरान मैं अपनी उस खबर पे कायम हूँ कि सऊदी अरब और शाम के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है या मुलाकातें हुई हैं एक से ज़्यादा। और वो मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि अली ममलूक जो हैं, ये बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अली ममलूक जो कि शाम की तरफ से रिप्रेजेंट जिन्होंने किया है, ये वो अली ममलूक हैं जो कि रशिया को जिन्होंने मशरिक़ वस्ता में जो लेकर आए हैं। और अगर रशिया 2015 में ना आता, बशारुल असद और जनरल अली ममलूक बिल्कुल आप समझ लें कि एक वफादार साथी हैं, दोस्त हैं और एक फ़ौजी कमांडर हैं बशारुल असद के। और रशिया उनकी वजह से फिर रशिया को ओपनिंग मिली, क्योंकि अगर रशिया ना आता तो बशारुल असद ना होते। अब अंदाज़ा लगाएं कि गुज़रे 10 सालों में, 10-11 सालों में हुस्नी मुबारक जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर, कर्नल कद्दाफ़ी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर और उससे पहले सद्दाम हुसैन जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स चले गए, अमेरिका ने हटा दिया। लेकिन बशारुल असद, ये मैं हफ़ीज़ुल असद की बात नहीं कर रहा, उनके बेटे डॉक्टर बशारुल असद की बात कर रहा हूँ, जो 34 साल के थे जब 2000 में इन्होंने इक़्तिदार संभाला। उनको अगर किसी ने बचा लिया तो वो
रशिया ने बचाया, और रशिया और टर्की एक साथ एक पेज पे थे। अब इस पूरे मामले में ये उस वक्त सारा मामला हो रहा है जब अफगानिस्तान से पुल आउट भी हो रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो G7 कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके यूक्रेन पहुंच गए, और यूक्रेन जाने से पहले उन्होंने जो बयान दिए हैं वो रशिया और चाइना के बारे में दिए हैं G7 का। और वो जयशंकर जो है वो क्वारंटाइन में बैठे हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि वो क्वारंटाइन से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन बाद उनके टेस्ट दोबारा होंगे, क्या होगा, वो एक स्यापा वहाँ पड़ा हुआ है। बहरहाल जितने भी मेहमान वगैरह थे उन्होंने अपने कोविड टेस्ट वहाँ करवाए हैं, और अपने वो देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है और कैसे वहाँ से जाने से पहले उन्होंने टेस्ट करवाए थे, वहाँ पहुँच के भी किसी ने टेस्ट किया था, उसके बाद वो टेस्ट पॉजिटिव निकला है। 2 के जयशंकर का टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही है, लेकिन बहरहाल एक बदमज़गी सी पैदा हुई है। और आज एक फिर क़यामत सुग़रा का एक और दिन भारत में, और उसकी वजह यह है कि आज भारत ने फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अपना रिकॉर्ड तोड़ दिए केसेस का भी और अमवात का भी। और गुजरे 24 घंटों में 4,12,062, 4,12,062। वो जो थोड़ा सा डिप हुई थी 2 दिन, और 2-3 दिन हम रिक्वेस्ट हम अल्लाह ताला दुआ कर रहे थे, 3 लाख से ऊपर थे, हम दुआ कर रहे थे कि 4 लाख जो है वो 12,062 और 3,980 अमवात। ये अब तक सबसे ज़्यादा हैं अमवात किसी भी जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई है। और दुनिया का वाहिद मुल्क भारत बन गया था 30 अप्रैल को ही, यानी 30 अप्रैल को ही रिकॉर्ड तोड़ा था कि उस वक्त 35,66,000 मजीद मौजूद थे। तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो रियल फिगर्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा से 30 गुना ज़्यादा तक बयान हो रहे हैं। सही। और अब इसमें ये बात भी बिल्कुल आया हो चुकी है कि जैसे रॉयटर्स खबर दे रहा है कि कोविड स्प्रेडिंग इन रूरल एरियाज़, अभी गांव तक फैल रहे हैं, और 400,000 न्यू केसेस, 380 डेथ्स। ये अल जज़ीरा खबर दे रहा है, रॉयटर्स खबर दे रहा है रूरल एरियाज़ की, और BBC खबर दे रहा है वर्स्ट कोविड रिकॉर्ड, ओवर 4 लाख न्यू केसेस, 3,980 डेथ्स। अल्लाह ताला अपना रहम करे। तो ये मामला जो हैं ये बिगड़ते जा रहे हैं। और साथ ही दूसरी जो बुरी खबर आ रही है वो ये है कि उनके पड़ोसी ममालिक के अंदर ही फैलना शुरू हो गया है। ये ज़हन में रखें कि जो आज आपको हस्पतालों में लोग नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जिनको 14 से 15 दिन पहले किसी जगह पे चलते फिरते वायरस, ठीक है। तो अभी कुंभ मेला जो ख़त्म हुआ है उसके असरात आने बाकी हैं जी। और जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं वो मुतासर होने शुरू हो गए हैं भारत के इस कोविड से। पाकिस्तान की हुकूमत को मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम मामला छोड़ के इस वक्त कोविड और मईशत पे नज़र रखें। नेपाल के अंदर क़यामत टूट पड़ी है। छोटा सा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, और उनकी 2 बिलियन की जो आमदनी होती है वो सारी की सारी टूरिज़म से ही होती है। और ये मैंने उस दिन भी बताया था कि उनके एवरेस्ट के ऊपर जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे लोग जाएं और वहाँ जाके, लेकिन CNN अब रिपोर्ट कर रहा है कि नेपाल केसेस स्काईरॉकेट, और प्रॉम्प्टिंग कंसर्न ओवर द कंट्रीज आउटब्रेक। वहाँ डॉक्टर्स भी नहीं है ज़्यादा, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऊपर गए, जितना ज़्यादा हाइट्स पे जाते हैं, ये जो उनका बेस कैंप बना हुआ है ना एवरेस्ट वाला, ये छोटा सा गाँव है असल में, ये कोई ऐसा कैंप उन्होंने गाँव सा बनाया हुआ है। वहाँ पे वो लोग ऊपर जाके फिर वापस आ जाते हैं, फिर अगले दिन ऊपर जाते हैं और मज़ीद ऊपर जाते हैं, तो बेस कैंप्स के ऊपर। और जाहिर है कि उधर फिर हाइपॉक्सिया भी होता है, नींद भी नहीं आती रात को, कोशिश करते हैं कि नीचे चले जाएं, बहुत ज़्यादा डाइजेशन के हाजमे के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो अब वहाँ पे केसेस ये बढ़ने शुरू हो गए हैं।